नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल के गांधीवादी रचनाकार सियाराम शरण गुप्त और उनकी काव्य संवेदना पर। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में, विशेष रूप से आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में, बहुत से राजनीतिज्ञों ने, समाज सुधारकों ने साहित्य को और साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। और गांधीवादी दर्शन विशेष रूप से इस दृष्टि से उल्लेखनीय है क्योंकि गांधी के सिद्धांत, गांधी की मान्यताएं, गांधी जी का दर्शन और स्वातंत्र चेतना के लिए किए गए उनके सभी प्रयत्न प्रयास, इन सब का प्रभाव साहित्य और साहित्यकारों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। सियाराम शरण गुप्त उन्हीं में से एक हैं। यूं मैथिली शरण गुप्त, जिनके भाई के रूप में हम सियाराम शरण गुप्त को जानते हैं, झांसी चिरगांव जहां से इनका संबंध है, ये दोनों भाई साहित्य की दुनिया में हिंदी साहित्यकारों में विशेष स्थान रखते हैं। चाहे आचरण हो, व्यवहार हो, दृष्टि हो, दर्शन हो, बोध हो, वेशभूषा हो, रहन सहन हो, उन सब में गांधी और उनका दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सियाराम शरण गुप्त ने भी अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्हें गांधीवादी दर्शन का अनुयायी भी माना जाता है और गांधी के विचारों का चिंतन भी उनकी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित होता है। वो एक सहज साहित्यकार हैं। उनकी कविता में, उनके लेखन में सहजता का गुण सर्वत्र दिखाई देता है। बल्कि गांधीवादी दर्शन, चिंतन, इस सब के साथ साथ भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय मार्गदर्शक, आदर्श पुरुष, युग पुरुष, उन सबको, और पुरा साहित्य, पुराख्यान, इन सब को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पुनर्व्याख्यायित किया और देश की गौरवशाली अतीत की, सुदीर्घ अतीत की परंपरा को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया। इसलिए द्विवेदी युगीन रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त, ये दोनों रचनाकार अपना विशेष स्थान रखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जैसा महाकाव्य लिखा और उर्मिला को उसका नायकत्व प्रदान किया। सियाराम शरण गुप्त ने भी उसी तरह समाज, संस्कृति, समसामयिक समस्याएं, चुनौतियां, इनको खड़ी बोली की सहजता के साथ प्रस्तुत किया। इसलिए साहित्य के, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकारों में उनका नाम आता है। उन्हें भारतीय संस्कृति का आख्याता भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी के रूप में भी उनकी पहचान होती है। 4 सितंबर 1895 को चिरगांव, जिला झांसी में उनका जन्म हुआ और भारत भारती
जैसी रचना से राष्ट्रकवि कहलाने वाले मतिशरण गुप्त के अनुज छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त निरंतर चिंतनशील, ओजस्वी कवि, अहिंसावादी कवि, करुणा और प्रेम भावों से ओतप्रोत कविता करने वाले रचनाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार इस रूप में हमारे सामने आते हैं। सियाराम शरण गुप्त अंतर्मुखी प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। उनकी समस्त रचनाओं में यह देखा जा सकता है कि वो वैष्णव भक्त थे। उनकी वैष्णव भक्ति और साहित्य सेवा, इसका उल्लेख बार बार साहित्य के इतिहासकार और साहित्य के समीक्षक करते हैं। पूरा घर, परिवार, जीवन की विषमताएं, नियति की विडंबनाएं, इन सब ने उन्हें संघर्षशील बनाया, जुझारू बनाया। अदम्य शक्ति, इसका मंत्र उन्हें ईश्वर प्रदत्त था। इसलिए पहले पिता, फिर माता, तदुपरांत पत्नी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके बाद संतान का शेष न रहना, यह तो वज्राघात की तरह जीवन में आया। इसी ने अस्वस्थ शरीर कर दिया और श्वास रोग से ग्रस्त होकर भी उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, खड़ी बोली हिंदी तथा अन्य अनेक भाषाओं का ज्ञान सियाराम शरण गुप्त ने अर्जित किया। यह उनकी अध्ययनशीलता, उनकी भाषा प्रेम, उनकी साहित्य और सांस्कृतिक अभिरुचि, इसका परिचायक बनता है। बंगला और गुजराती पर भी उनका अधिकार था। महाकवि कालिदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी कृतियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन सियाराम शरण गुप्त ने किया था। इसीलिए परिवार, समाज और गृहस्थ जीवन की विषमताओं ने यदि उन्हें वेदना प्रदान की, पीड़ा और दर्द प्रदान किया, तो उसकी मर्मांतक अनुभूति को साहित्य साधक बनते हुए सियाराम शरण गुप्त ने अपने शब्दों में, अपनी रचना धर्मिता में ढाल दिया और उसे सृजन का रूप दे दिया। चाहे वो संवेदनाएं हों, वेदनाएं हों, चुनौतियां हों, संघर्ष के तमाम आयाम हों, वो सब उनकी रचना धर्मिता में ढलकर संदेश का कारण बनने लगे। नर किंवा पशु तथा विकलांग जैसी कविताओं में इसी पीड़ा को वो समाहित करते हैं, एक पूरा वेदना का संसार खड़ा करते हैं। सियाराम शरण गुप्त केवल कवि ही नहीं है, नाटककार भी हैं, सशक्त कथाकार, उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। बहुत प्रेरक, उद्देश्यमूलक निबंध भी सियाराम शरण गुप्त ने लिखे हैं। उन्हें एक अच्छे अनुवादक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी समस्त रचनाओं में यह अहिंसावादी दृष्टि, गांधीवादी दर्शन, समरसता का बोध, इसको हम देख सकते हैं। करुणा, वेदना, दया, सहानुभूति, यह इनकी साहित्य सृजन धर्मिता के मूल मंत्र बनकर उद्घाटित होते हैं। पवित्रता, सादगी, सहानुभूति और सहानुभूति से उत्पन्न भावना, इन सब के वो धनी थे। इन सब के साथ साथ तार्किकता, बौद्धिकता, इनकी तुलना में वो हृदय की कोमल मनोहर भावनाओं को महत्व देते थे। आस्था, विश्वास, समर्पण
और संकल्प, ये उनके सृजन धर्म थे। इसलिए उनकी रचनाओं में इतिहास भी है, पूरा साहित्य का रचनात्मक उपयोग भी है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बोध भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त की तरह गंभीर और सतत अध्येता के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, वहां से जो कुछ रचनात्मक ग्रहण किया, चाहे वो चरित्र हों, लोक नायक हों, राष्ट्र नायक हों, या हमारी उज्जवल परंपराएं हों, उन सबको उन्होंने अपनी रचना धर्मिता से जोड़ा। उनकी रचनाओं में मौर्य विजय, दूर्वा दल, आर्द्रा, पाथे, आत्मोत्सर्ग, भृगमयी, बापू, उन्मुक्त, गोपिका, नकुल, अनाथ, विषाद, दैनिकी, जय हिंद तथा नाउर वाली, ऐसी अनेक कृतियां जो उत्कृष्ट कविता का उदाहरण और प्रमाण बनकर उपस्थित होती हैं, ये इस बात की साक्षी हैं कि सियाराम शरण गुप्त कवि हृदय व्यक्ति भी हैं। संवेदनाएं उनके आचरण, व्यवहार और चरित्र में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। पुण्य पर्व नाटक लिखा, गोद, नारी और अंतिम आकांक्षा जैसे सशक्त उपन्यास भी लिखे। मानुषी जैसा कथा संग्रह, झूठा सच जैसा निबंध संग्रह, यह भी सियाराम शरण गुप्त की विलक्षण देन बनकर हिंदी जगत के सामने, साहित्य जगत के सामने उपस्थित होता है। यही नहीं, गुप्त जी ने गीता संवाद, बुद्ध वचन, अमृत पुत्र तथा क्रूसधर नामक रचनाओं से प्रकाश विकीर्ण किया। श्रीमद् भागवत गीता, धम्मपद और यीशु चरित संबंधी रचनाओं से वो अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने सुंदर, सार्थक तथा महत्वपूर्ण अनुवाद भी किए। यह वही समय है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, जिसमें अनुवाद भी एक सशक्त स्वतंत्र विधा बन गया था। ऐसे चरित्रों को, ऐसे मार्गदर्शकों को, ऐसे दार्शनिकों को, जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की संस्कृति के लिए विलक्षण अवदान किया, उन सबको उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया। मौलिक रूप से या अनुदित रूप से वो हिंदी जगत को ऐसे चरित्रों से, ऐसे आदर्श पुरुषों से परिचित कराते रहे, उनके प्रदेय को रेखांकित करते रहे। इन सब से उनकी दृष्टि का, उनके वैशिष्ट्य का बोध भी सहज रूप से होता है। सियाराम शरण गुप्त के समस्त साहित्य में यदि हम प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें, यह वही युग है जब देश की अस्मिता, देश की भाषाएं, देश की संस्कृति और देश की सुदीर्घ सशक्त परंपराएं, इनके वैशिष्ट्य को, इनके महत्व को सभी रचनाकार रेखांकित कर रहे थे, उनका उल्लेख कर रहे थे, देशवासियों को जागरूक कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि यह भाषा, यह संस्कृति, यह परंपरा जिससे देश की गरिमा का, देश के गौरव का न केवल
प्रतिष्ठा होती है, अपितु वैश्विक आख्यान भी होता है। उसके प्रति हम सबको सश्रद्ध भाव के साथ उपस्थित होना चाहिए। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के माध्यम से, सभ्यता और संस्कृति के उज्जवल पक्षों के माध्यम से कहीं तो जागरूक किया, आह्वान किया और कहीं दुर्दशा की ओर संकेत भी किया। यही वह युग है जो राष्ट्र प्रेम का बीज वपन करता है, जो सांस्कृतिक चेतना का संचार करता है, जो गौरवशाली राष्ट्र के अतीत की उस अमूल्य धरोहर के प्रति श्रद्धा भाव पैदा करता है, उनकी पुण्य स्मृति की ओर उन्मुख करता है, देशवासियों को जागृत करता है, हमारे मानव मूल्य, हमारे संसार को, पूरे विश्व को दृष्टि दिखाने वाले ऐसे आदर्श और मानक मूल्यों से अवगत कराने वाला साहित्य इस युग के रचनाकारों ने दिया। सियाराम शरण गुप्त ने भी जीवन मूल्य और मानव मूल्य, लोक चेतना, इनकी तरफ उनका झुकाव विशेष रूप से था। वो त्याग को अपनी रचना धर्मिता का मूल मंत्र बनाते हैं। उस सहानुभूति और समरसता को, सद्भाव को, आत्मीयता को, अपनत्व को अपनी रचना और अपने पात्रों के माध्यम से उद्घाटित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। वो अहिंसा के प्रबल पक्षधर बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। गांधी जी की तरह सेवा भाव और सादा जीवन, उच्च विचार, यह जो दर्शन है यह उन्हें भी प्रभावित करता है। कथनी और करनी में सामंजस्य, यह उनका मूल मंत्र बनता है। अहंकार शून्यता के प्रति एक विशिष्ट समर्पण सियाराम शरण गुप्त के आचरण और व्यवहार के साथ साथ उनकी रचनाओं में भी प्रकट होता है। यही कारण है कि कहीं वो आचार्य विनोबा जी के दर्शन से, कहीं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चिंतन से, कहीं महर्षि अरविंद की अध्यात्म चेतना और वृत्ति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यह भी कारण है कि समाज और राष्ट्र की युगीन परिस्थितियों से जब वो प्रभावित होते हैं तो भारतीयता की चिंतन धारा से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं, सन्मार्ग पर ले जाने की ऐसी रचनाएं वो सृजित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जो अपने संदेश और उद्देश्य का आलोक विकीर्ण करती हैं। दैनिकी काव्य संग्रह में तो मानवतावादी स्वर को सियाराम शरण गुप्त प्रमुख स्वर देते हैं, मुख्य रूप से मुखर करते हैं। नर किंबा पशु और विकलांग जैसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण कविताओं में भी इन्हीं तमाम प्रवृत्तियों का स्वर गूंजता हुआ दिखाई देता है। कहीं वे अस्पृश्यता निवारण की समस्या को उजागर करते हैं, जिसकी तरफ बार बार गांधी जी संकेत करते हैं। हरिजन के रूप में वो उस समाज सेवी वर्ग को समादृत भाव से उनका स्वागत अभिवादन करते हुए मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान करते हैं। इसलिए अस्पृश्यता को वो एक सामाजिक अपराध भी मानते हैं। यही कारण है कि उनके मनोमस्तिष्क में, उनके पात्रों में, उनकी विषय वस्तु में अस्पृश्यता निवारण की चिंता सर्वत्र दिखाई देती है। वो इसे एक बड़ी सामाजिक समस्या मानते हैं। कहीं वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं, कहीं भारतीय नारी जीवन की अनेक समस्याओं और चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, कहीं अहिंसा के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं,
ग्रामीण जीवन की करुणा को भी वे चित्रित करते हैं। जमींदारी प्रथा की बुराइयों को और जमींदारों द्वारा ग्रामीणों पर किए गए शोषण और अत्याचारों को वो बड़ी पैनी शैली में उकेरते हैं। पुलिस की क्रूरता, राजनीतिक विकृतियां, अशिक्षा, दरिद्रता, अन्याय, प्रारब्ध की विडंबना, कुछ भी उनकी लेखनी और उनकी दृष्टि से अछूता नहीं रहता। उनकी प्रवाहमयी प्रभावी भाषा और भाषा शैली, उन सब के माध्यम से सहज भाषा में संप्रेष्य भावना के साथ ये सारे मुद्दे, ये सारे विषय उद्घाटित होते हैं। सांप्रदायिक दंगों के बीच से मानवीयता के रोदन और उसकी चीत्कार को भी उनकी आत्मा सुनती है। युद्ध की पाश्विक लपटों से दग्ध मानवता की कर्राहटों को भी गुप्त जी सुनते हैं और अपने पाठकों को सुनवाना भी चाहते हैं। इसलिए वो कहते भी हैं, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। ये जो जिसकी चर्चा कामायनी में प्रसाद भी करते हैं, अनेक रचनाकारों ने इस समभाव, सरसता और सद्भावना को अपनी कविता, अपनी गद्यात्मक रचनाओं का हिस्सा बनाया। इसलिए हिंसा की अग्नि जो नष्ट कर देती है, जो ध्वस्त कर देती है, अगर शत्रुता है तो बदला उस शत्रुता को और बढ़ाता है। इसलिए हिंसा की अनल से यह क्रोध शांत नहीं होगा, इसका कोई निदान और समाधान नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो सबका मंगल है, जो सबका कल्याण है, वही हमारा भी है। इसलिए हमें दूसरों की भावनाओं का आदर करना आना चाहिए। यदि किसी के प्रति कोई व्यवहार हम करने जा रहे हैं तो इसके प्रति आश्वस्त पहले होना चाहिए कि उसी व्यवहार के अधिकारी क्या हम स्वयं को पाते हैं। इसलिए हिंसा किसी समस्या का उत्तर नहीं है। यही कारण है कि वो अहिंसावादी गांधी स्वर को मुखर करते हैं। मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतन, नूतन होकर हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। गांधीवादी दर्शन उसमें यत्र तत्र उद्घाटित होता है, प्रतिबिंबित होता है। इसलिए वो उस चिर सत्य, उस कालजयी सत्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि हिंसा का उत्तर केवल अहिंसा ही है। हम हिंसा का उत्तर हिंसा से देंगे तो हिंसा समाप्त नहीं होगी, अपितु और बढ़ेगी। इसी तरह अब मत भोगो अपने हाथों, अरे बहुत तुमने भोगा, हिंदू मुसलमान दोनों का यह संयुक्त राष्ट्र होगा। वो जो विभाजन की त्रासदी है जो हमने 47 में देखी, उसका कुछ कुछ आभास सियाराम शरण गुप्त को हो रहा था। आत्मोत्सर्ग में उन्होंने उसी तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि अगर ये राष्ट्र है तो ये सभी का है। इसलिए जैसे हिंदू वैसे ही मुसलमान, उन दोनों को इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानना होगा, समझना होगा और मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठना होगा। ये जो भोग वृत्ति है, इस राष्ट्र का के सभी जितने भी संसाधन हैं वह सभी इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए हैं। इसलिए हमने जो दुर्दिन देखे, जो बुरी स्थितियां देखी, उनसे बाहर निकलने का उपाय केवल सद्भाव है, एकता है,
एकात्मवाद है। इसलिए हमें इस राष्ट्र को अपनी संयुक्त संपदा, संयुक्त एक प्रकार से आदर्श मानकर चलना होगा। इसलिए घृणा पर, प्रेम के, असत्य पर, सत्य के, युद्ध पर, बंधुत्व के, पतन पर, मूल्यों के, हिंसा पर, अहिंसा के, पशुता पर, मानवता के, विकलांगता पर, पूर्ण स्वास्थ्य के, अहम तथा बिखराव पर विश्व बंधुत्व के हस्ताक्षर हमें करने होंगे। इसी हस्ताक्षर करने की प्रेरणा और शक्ति देने का काम सियाराम शरण गुप्त अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। मानव समाज के सेवक बनकर हमारे सामने वो उपस्थित होते हैं। इसलिए उन्हें सत्य के शोध के लिए, सत्य का आग्रह करने वाले रचनाकार के रूप में हम देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त का यह जो प्रदेय है, यह स्तुत्य है, यह वंदनीय है। इसीलिए उन्हें कालजयी रचनाकारों की तरह याद किया जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।